हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी संधारित्र में को आवेशित करने में कितना कार्य किया जाता है या आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और इसी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इस दो टॉपिक को कवर करने के बाद से ये जो चैप्टर 2 है वो आपका खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद 2 वीडियो आएगा और उन दोनों वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, अगर कहीं से प्रॉब्लम हुई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग उस न्यूमेरिकल को सेंड कर दें, ताकि जो कल से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें आपका भी न्यूमेरिकल को हम इंक्लूड कर सकें। दूसरी बात यह है कि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो को एडिटिंग करने में दिक्कत आ गई थी। तो कुछ जैसे आगे से पढ़ाने वाला तो सही है, लेकिन बीच का वीडियो उठ करके लास्ट में चला गया था, लास्ट का बीच में आ गया। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि उसको एडजस्ट करके आप लोग देख लें, क्योंकि फिर से वीडियो बनाना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसको पहले 23 मिनट 7 सेकंड का देखने के बाद से 39 मिनट के बाद वाला वीडियो देख लें, फिर बीच का वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग लगाएं आप लोग कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। संधारित्र की आई मीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है। इसमें क्या है, देखिए इसको 3 तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम एक आसान सा तरीका बताते हैं जो बायोलॉजी वालों के लिए भी आसान होगा। तो पहले आप लोग इसका डिफिनेशन लिखना कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। ठीक है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में आप लोग लिखें कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में संधारित्र की स्थिति ऊर्जा में आप लोग लिखेंगे किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के तुल्य ऊर्जा को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या फिर से समझें कि कोई संधारित्र है, अगर उस संधारित्र को आप Q आवेश से आवेशित करना चाह रहे हो तो इसको आवेशित करने में जितना वर्क करना होगा उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए इसके प्रूफ करते हैं। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर होता है, या इसी को आप U बराबर 1/2 Q इंटू V भी लिख पाएंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो लिखिए कि माना किसी संधारित्र की माना किसी संधारित्र का विभव 0 है। माना किसी संधारित्र का विभव 0 है। ठीक है, 0 है तथा Q आवेश देने पर संधारित्र के प्लेटों के बीच विभव भी हो जाता है। देखिए जब ये हम मान रहे हैं कि जो संधारित्र की इस तरीके से संधारित्र की जो 2 प्लेटें होती हैं, इनके बीच में जो प्रारंभिक विभव था वो क्या है, 0 है। अब हम जैसे जैसे इसको आवेशित करते हैं, Q जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, V का वैल्यू बढ़ता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वह दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब जैसे जैसे Q को बढ़ाएंगे V का वैल्यू बढ़ेगा। तो हमने ये माना कि जब इसको आवेशित नहीं किया गया था तो इसका विभव क्या था, 0 था, और जब Q आवेश से आवेशित कर दिया गया तो इसका विभव कितना हो गया, V हो गया। अब अगर हम पूछें कि औसत विभव क्या होगा, ध्यान देंगे बहुत ही आसान तरीका है।
औसत विभव। तो औसत किसी भी चीज का निकालना होता है, औसत किसी भी चीज का निकालना होता है तो आप लिखते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि जितना विभव है उसको जोड़ करके संख्या से भाग कर दीजिए। जैसे यहाँ पहले विभव कितना था, 0 था, पहले विभव क्या था, 0 था। और या ऐसे भी कर सकते हैं औसत विभव बराबर V1 प्लस V2 अपान क्या कीजिए 2 होगा, यानी कि V1 का मतलब पहले विभव कितना था, तो पहले विभव कितना था, 0 था। और जब Q आवेश से आवेशित कर दिया गया तब विभव कितना हो गया, V हो गया। अब 2 टर्म है, 1 2, तो हम किससे भाग देते हैं, 2 से, यानी कि फाइनली हमको क्या मिल गया, V/2 मिल गया। तो ये औसत विभव बराबर V/2 हो गया। अब हम डिफिनेशन में क्या बोलते थे कि बहुत आसान है। डिफिनेशन में हमने क्या बोला कि किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के तुल्य ऊर्जा को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि अगर हम किसी तरीके से कार्य निकाल लें कि इस संधारित्र को आवेशित करने में कितना वर्क डन हुआ है, तो उसी के तुल्य ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। यानी कि हम यह लिख सकते हैं, यहां से लिख पाएंगे आप कि अतः संधारित्र को Q आवेश तक या Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या होता है, हमें जानते हैं किया गया कार्य W बराबर, यहां से देखा हम लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा है कि V बराबर होता है W/Q, ठीक है। वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे क्या होता है, आवेश होता है। तो जब हम यहाँ कार्य का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। यानी कि V, ये वाला V और इंटू Q, ये दिया गया आवेश होगा, और V क्या होता है, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। लेकिन यहाँ जो विभवांतर का वैल्यू होगा वह क्या चीज हो जाएगा, यह जो विभव है इस विभव को हम क्या लेंगे, औसत विभव लेंगे। ध्यान देंगे, बस यही यहाँ समझना था कि केवल V न लिख करके हम क्या लेते हैं, औसत विभव, और गुणे क्या चीज हो जाता है, आवेश हो जाता है, ठीक है ना। अब वैल्यू रखें तो वैल्यू रखेंगे तो W इज इक्वल औसत विभव, औसत विभव का वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखा है V/2 और गुणे आवेश, आवेश क्या है, Q, ठीक है। आवेश कितने आवेश से आवेशित किए हैं, Q आवेश से आपने आवेशित किया है। तो ये फाइनली क्या चीज जाएगा, W बराबर, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 हो गया, या आप यहाँ Q लिख दीजिए और ये क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखें नीचे तक दिखाई दे रहा होगा तो फिर नीचे लिखते हैं, या फिर आप लोग बगल में देख लें, ठीक है ना। यहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है। एकदम इत्मीनान से कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बहुत ही आसान इसका प्रूफ है, ठीक है। क्या चीज हो जाएगा, अब यहां हम लिख सकते हैं यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः क्या चीज हो जाएगा, अतः जो U का वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यही जो किया गया कार्य है, अगर ये पूछता कि कितना कार्य होगा तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन हमने ये बताया कि जो किया गया कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होता है, यानी कि U बराबर क्या चीज हो जाएगा, W हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र होगा U बराबर W का वैल्यू आपने क्या निकाला, 1/2, और ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा V। तो एक फार्मूला आपने ये निकाला, U बराबर क्या चीज, 1/2 और क्या चीज, Q इंटू V। ये किस कब हम फार्मूला यूज करते हैं, जब आवेश दिया हो, क्या चीज दिया होता है, आवेश दिया हो और विभव दिया है। क्या चीज है, जब हमारे पास आवेश, वह क्या चीज हो जाएगा, विभव दिया रहेगा, तब के लिए फार्मूला ये हो जाएगा। अच्छा, फिर यहां से और भी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम सिखाते हैं कि यहीं से हम आगे का फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख लें, ठीक है। यहाँ तो हमने पूरा चीज ही लिख दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये फाइनली हमको ये मिला कि किसी भी संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह U बराबर 1/2 Q इंटू V होता है। ये कब फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जैसे दे दिया, सिद्ध कीजिए
कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा 1/2 क्यू भी होती है, तो आप ऐसे कर लेंगे। फिर देखिए हम यहीं से ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V होता है। C बराबर हम लोगों ने पढ़ा कि धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। यानी कि हम चाहें तो V बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, Q/C लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने समझाया कि C बराबर होता है Q/V, तो अब V को यहाँ करेंगे तो ये V आ जाएगा और ये C। तो क्योंकि क्या चीज आपने सीखा कि V बराबर Q/C होता है, इसलिए U बराबर 1/2 Q और V के जगह पर आप क्या, इस V के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, Q/C, यानी कि V बराबर Q/C रखने पर। ठीक है, तो इस फार्मूले में जब इसकी जगह पर रखेंगे तो ये Q क्या हो जाएगा, C, और इस ये हो गया। ठीक है, फाइनली हमको क्या बात सबको समझ में आ रहा है क्या? देखिए हम अगर मान लिया जाए कि यह Q दिया रहेगा, V दिया रहेगा, तब रिलेशन ये हो गया। अब अगर मान लीजिए V नहीं दिया, क्या क्या दे दिया, हमारे पास Q है और क्या है, C है, मतलब धारिता है और आवेश है, तब कौन सा फार्मूला? तो हमको V को हटा देना है। तो V हटाने का तरीका है कि V बराबर Q/C होता है, V हट जाएगा, Q/C रख दीजिए। तो हमने Q/C रख दिया, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 और Q इंटू Q, यानी कि ये हो गया Q² और बटे क्या हो गया, C। तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ गया संधारित्र का। ये किसके किसके बीच में है, जब Q और C पता हो। ठीक है, यानी कि अगर संधारित्र पर आवेश और धारिता दिया गया है तो हम ये फार्मूला स्थितिज ऊर्जा के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आवेश नहीं दिया हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आवेश, भाई इसमें 3 टर्म है, C है, Q है, V है, इन तीनों में से 2 तो दिया ही रहेगा। अब एक कंडीशन है कि Q और V दिया, Q और V दिया, तो ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए Q और C दिया तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि C दिया हो और V दिया हो, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि संधारित्र की धारिता हमको पता हो। ठीक है, संधारित्र की धारिता पता हो और क्या चीज हमको पता हो, और पता हो ये विभव, तब हम कैसे यूज करेंगे? तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं, यहां से समझना, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। अब फिर किसे हटाना है, Q को हटाना है। Q को हटाना है तो Q के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर CV। बात सबको समझ में आ रहा है भाई? यहीं से देखिए, अगर Q का वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ इसका गुणा कर दो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। तो अब क्या कर दीजिए, Q के जगह C इंटू V रख दीजिए, उसी में रख दीजिए। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या फिर इसी में रख सकते हैं आप, क्या चीज, कि Q बराबर CV रखने पर इसी में रख दीजिए। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और Q की जगह हो जाएगा CV का होल स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा, ये C, और सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/2 ये C² V² बटे C, या फिर C से इसका C एक घात कैंसिल, U बराबर क्या आ गया, 1/2 CV² आ गया। इस फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब क्या क्या हो, C पता हो और V पता हो। ठीक है ना, इस फार्मूले का यूज हम कब करेंगे, जब C पता होगा और V पता होगा। तो U बराबर 1/2 CV² हम लोग कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ गया? अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये पूछेगा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो आप बताएंगे कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के तुल्य ऊर्जा को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ये होती है। ठीक, तो आप जैसे हमने प्रूफ करवाया था, औसत विभव उसमें मेन है, औसत विभव निकालिए, Q का मल्टीपल कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये जो किया गया कार्य है वही U के बराबर कर दीजिए। अगर ये प्रूफ करता है तो हम यही छोड़ देंगे। अगर कहता है कि सिद्ध कीजिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है, तो आपको करना क्या है, बस ऐसे यहाँ तक आ जाइए। अगर कहता है सिद्ध कीजिए ये होता है, तो आप यहाँ तक ला सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि अगर हम जनरली तौर पर देखें तो हमारे पास U बराबर कितने फार्मूले मिले, U बराबर 1 तो मिला, 1/2 Q भी ये वाला, इसी के बराबर क्या चीज हम लिख सकते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा Q² बटे C, और एक होता है 1/2 CV²। ये स्थितिज ऊर्जा का
फार्मूला है, 3 फार्मूले होते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक और हेडिंग लगाते हैं, ठीक है, इसको लिख लें, फिर उसके बाद से हेडिंग लगाएं, जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लगाए कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ठीक है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ये देखिए, इसमें इससे न्यूमेरिकल से भी पूछता है और ये सिद्ध करने के लिए दे देता है कि किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सूत्र स्थापित करेंगे कि E बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है ना, क्या ई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व को अगर हम डिनोट करना चाहें स्मॉल यू से प्रदर्शित कर दिया जाए, यही हमको प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा ये स्टेप होता है और ये कभी कभी पूछ भी लेता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से समझें, क्या करना है आपको, ऊर्जा घनत्व निकालना है। उसका सूत्र U बराबर क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक। ये देखिए, पहले हमको टारगेट ये पता है कि हमको यही लाना है। अब ये आता कैसे उसको देखिए, हमको ये पता होता है कि किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। पहले क्या ये हम लोग कर ले, कैसे करना है, क्या जानते हैं कि U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो हम इसी को ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये चीज हमको प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको करना यह है कि आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लिखिए कि माना, ऐसे बोलते रहे आप लोग, लिख लीजिए कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक आवेशित प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है, तब संधारित्र की धारिता, यहां से लिख सकते हैं, किसका है ये, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हम लोग जानते हैं C बराबर क्या चीज होता है, ये होता है एप्सिलॉन A अपॉन D, ठीक है। C बराबर क्या, एप्सिलॉन A/D, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर परावैद्युतांक माध्यम रखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट बटे A हो जाएगा। तो अभी हम परावैद्युतांक नहीं ये मान रहे हैं कि यह निर्वात है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि A क्या चीज है, तो ये प्लेटों का क्षेत्रफल है, ठीक है, और D क्या चीज है, तो प्लेटों के बीच की दूरी, है, ठीक। अब देखिए, चूंकि अब यहां से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम यह जानते हैं कि किसी भी संधारित्र, या ऐसे लिख सकते हैं कि यदि प्लेटों के बीच, ठीक है, और आसान तरीका मैं बता रहा हूं, पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू D आता है। क्यों हम C निकाले, क्योंकि 1/2 CV स्क्वायर जब आप करेंगे तो V की रिक्वायरमेंट होगा, C की रिक्वायरमेंट होगा। तो आप C का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, V का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद से 1/2 CV स्क्वायर में पुट कर दिया जाएगा। तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, या यहां से एक लाइन और भी आप लोग लिख सकते हैं कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब ये V बराबर क्या चीज होता है, E इंटू D होता है। V बराबर क्या होता है, E इंटू D होता है। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, जहां E क्या चीज है, वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। फिर से समझेंगे क्या चीज है कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है,
तब वैद्युत विभव V बराबर E इंटू डी कह सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर क्या होता है, V बटे डी होता है। इसको तो आप लोगों ने पढ़ा ना कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या चीज होता है, E बराबर होता है V अपान डी। यहां से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, यहां से अगर हम लोग निकालना चाहें तो इंप्लाई दैट करके आप लिख सकते हैं कि V का जो वैल्यू होता है वह E इंटू डी आ जाता है। बात सबको समझ आ रहा है? अब से समझे कि क्या हमने माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है तथा इनके बीच का सेपरेशन, बीच की दूरी D है। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, जहां C को हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, A क्या है, क्षेत्रफल है, D प्लेटों के बीच की दूरी है। अभी दूसरा आता है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है तब प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र E होता है वो V बटे क्या होता है, D होता है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि E बराबर E को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से अगर हम V का वैल्यू निकालेंगे तो D का मल्टीपल विथ E हो जाएगा, यानी कि V बराबर E इंटू डी। अब आता है सर C और V निकालने का फायदा क्या हुआ जी। देखिए हमने अभी बताया कि जब वैद्युत स्थिति ऊर्जा आप निकालते हैं तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर की रिक्वायरमेंट आती है। तो मेरे पास ये C रहता है, V रहता है, जबकि जो प्रूफ करना है उसमें C और V नहीं है। तो हम पहले क्या किए कि C का वैल्यू हमने निकाल लिया, V का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे कि C और V का वैल्यू रख करके उसको लाएंगे। बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है, ध्यान दें। अब यहाँ पर कि सर आप कैसे जान गए कि संधारित्र की धारिता और विभव ही निकालना है, तो ध्यान दें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो यही जानते हैं, तो इसमें हमको C की जरूरत पड़ता है, V की जरूरत पड़ता है। अब C और V कैसे आएगा, तो हमने बताया इस तरीके से पहले C और V निकाल लीजिए और उसके बाद से अब हम क्या लिखेंगे कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या चीज होता है, 1/2 CV स्क्वायर होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां हम क्या रखेंगे कि C और V का मान रखने पर, बात समझ आ गया, रखने पर तो रखेंगे तो यहीं से सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ठीक है, इधर रखते हैं, C और V का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा U इज इक्वल, ये हो गया 1/2 और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है एप्सिलॉन A अपान डी। बात सबको समझ आ रहा है? यहाँ जो C है यहाँ से हमने C का वैल्यू रख दिया। V का वैल्यू कितना रखना है हमको, E इंटू डी। V का वैल्यू कितना रखना है, E इंटू डी, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रहा है क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि V का स्क्वायर है, तो जब हम V का वैल्यू रखेंगे तो उसका भी हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख पाएंगे कि U इज इक्वल 1/2, ये हो जाएगा, और ये इसको हम देखिए लिख सकते हैं E स्क्वायर, या ऐसे लिखिए, ये हो गया A, ये क्या हो जाएगा E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर आएगा तो E पर भी आएगा और D पर भी आएगा, ठीक है ना, यानी और सबके बटे क्या हो जाएगा, ये वाला D। अब देखिए U बराबर 1D से इसका 1D क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसको 1/2 हो जाएगा और इसको एप्सिलॉन लिख दीजिए, ये हो जाएगा क्या, E स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो बचा क्या, बचा हमारे पास जो है वो है E इंटू डी बचा है, ठीक है, बात समझिएगा, क्या बचा है, A इंटू डी बचा हुआ है। यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है, केवल और केवल ये क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक है। जिसको ये वाली बात समझ में आ गया कि बस ये ऐसे प्रूफ, ये कंसेप्ट रहे दिमाग में, कंसेप्ट रहे कि हमको धारिता पहले निकाल लेना है, जो फार्मूला केवल लिखे हैं और क्या फार्मूला है, और ये भाषा हो गया, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है तब ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद से क्या हुआ कि हमने V का वैल्यू निकाल लिया। अब संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का सूत्र ये होता है, हमने इसको क्या किया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद से जो किसका किसका वैल्यू आपने रखा, C का और V का वैल्यू रख के सॉल्व किया तो हमको फाइनली ये चीज मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे चाहे तो आप लोग जैसे मैं लिखा हूं ना, आप लोग ऐसे एकदम लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ ऐसे भी एकदम सेम टू सेम कम लैंग्वेज में आप बढ़िया से कीजिए, ठीक। तो जल्दी से इसको नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लें, मैं तो यहाँ से अब आगे बढ़ रहा हूँ।
ठीक है, देखिए इसको अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये यहां से आगे बढ़िए, ये क्या है, ये आयतन है ना, a इंटू डी क्या होता है, आयतन है, a क्या होता है, क्षेत्रफल है, और d क्या है, दूरी है। तो क्षेत्रफल में 2 दूरी हो गया और d एक दूरी अलग से, तो जहां 3 दूरी होता है वो आयतन हो जाता है ना। यानी कि अगर टोटल आयतन का देखा जाएगा तो जो ऊर्जा होता है वह इतना होता है। लेकिन अब यहां लिखेंगे क्योंकि a इंटू डी क्या चीज है, यह क्या चीज है, घन, ये a इंटू डी आयतन है, क्या है, आयतन है, आयतन। इसको हम v से भी डिनोट कर सकते हैं, लिखेंगे अतः प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, ठीक है। प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा का मतलब क्या कर सकते हो, जैसे पूरे आयतन का कोई चीज आपको पता हो और एकांक आयतन का निकालना होता है तब पूरे आयतन से भाग कर देते हैं ना, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए हमको ये पता हो कि 10 कलम का दाम 20 रुपया है, तो 1 कलम का दाम बताओ, तो आप क्या करते हो, 1 का निकालने के लिए आप भाग करते हो ना, किसमें, ये आप कर दोगे 10 का भाग कर दोगे, ठीक है, 20 में 10 का भाग कर दोगे तो 1 कलम का मूल्य 2 रुपये पता चल जाएगा ना। तो उसी तरीके से यह जो है ये पूरे आयतन के लिए है, और जब आप प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा निकालेंगे तो यह क्या चीज हो जाएगा, एडी से आप दोनों तरफ भाग कर दें, तो एडी से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा u अपान ए इंटू डी, आप भी यूज कर सकते हैं, और बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू एडी, लेकिन इसके नीचे भी क्या होगा, एडी का यहाँ पे भाग कर दें, या यहाँ ऐसे कर दें तो एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा, यही प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा हो जाएगा। या इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख पाएंगे कि प्रति एकांक आयतन ऊर्जा को हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, यू से, ये कैपिटल यू है, ये स्मॉल यू हो गया। यह जो a इंटू डी है इसको अगर इसके नीचे ला दें, मतलब ऐसे कर दें a इंटू डी कर दें, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर क्या चीज है, टोटल ऊर्जा है, और नीचे क्या है, आयतन है। तो अगर टोटल ऊर्जा में आप आयतन से भाग कर रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा प्राप्त होगा। और जब इसको यहाँ ला दिए हैं तो यहाँ क्या बचा, ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मात्रक अगर पूछा जाए तो ये इसका मात्रक क्या चीज होगा, जूल प्रति मीटर क्यूब होगा। ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या चीज होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह केवल जूल होता है, लेकिन जब पूछेगा प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व तो है क्या, पहले ये आता है कि ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे कि किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम प्रति एकांक की आयतन की ऊर्जा निकाल लें तो उसी को हम ऊर्जा घनत्व कहेंगे। अब यहाँ तक तो सबको प्रूव करने आ गया होगा, जहां तक हम उम्मीद करते हैं। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा सर ऐसा क्यों कहते हैं, ये एडी कहाँ चला गया। तो एडी क्या है भाई, टोटल आयतन है ना। तो जब आप एक आयतन का निकालोगे तो भाई एडी का वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा, तो एडी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अच्छा, तो चलिए फिर इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको हम लगाएंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, और कहीं से कोई प्रॉब्लम हो कि मतलब और कैसे पढ़ाया जाए कि आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख दिया करें। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, इस व्हाट्सएप नंबर पे 9005041471 पर आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर दें, ताकि अगले वीडियो में जो मैं न्यूमेरिकल्स लगवाने वाला हूं उसमें इसको भी मैं इंक्लूड कर लूं, ठीक है ना। तो बढ़िया से न्यूमेरिकल्स 2 वीडियो में लगाया जाएगा, बढ़िया लगाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, फार्मूला वगैरह याद करते रहें। धन्यवाद।